हम लोग क्या ओलंपिक के बारे में, ओलंपिक की खूब बढ़िया से परिचय कल हम लोग देखें और ओलंपिक के बारे में जाने कि कितने टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के बताए थे, एक था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक। उस तीनों ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, भारत ने कब कब हिस्सा लिया और आगामी जो ओलंपिक है शीतकालीन या ग्रीष्मकालीन वह भी देख लिए। अब हम लोग देखते हैं, कल की क्लास में छोड़ दिए थे, कहाँ पे बोले थे कि जो 32वां संस्करण ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 2020 वाला जो हुआ उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे। तो आज की क्लास में उसी को टॉपिक बना करके हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, यह टोक्यो ओलंपिक जो है, टोक्यो ओलंपिक यह 32वां संस्करण था। 32वां संस्करण था टोक्यो ओलंपिक 2020 का। कोरोना महामारी की वजह से यह 2020 में ना होकर के 2021 में हुआ। 2021 में शुरुआत इसका हुआ कब, 23 जुलाई से। 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक यह गेम चला। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यह 32वां संस्करण है। शुरुआत कब हुई, 23 जुलाई और चला 8 अगस्त तक। इस गेम में कुल कितने देश ने भाग लिया, 205 देश भाग लिया। 205 देश भाग लिया। जब गेम शुरुआत हुआ तो इसके जो शुभंकर थे वह शुभंकर थे मिराई तोवा। शुभंकर कौन थे? हाँ, तो यह इस ओलंपिक का मतलब 2020 की टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक 2020 या इसी को कहेगा टोक्यो ओलंपिक 2021। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 कहे या 21 कहे, शुभंकर पूछ दे तो मिराई तोवा इसके शुभंकर है। अब है इसमें कि कुल कितने प्रतिस्पर्धा थी, खेल के प्रकार कितने, 33 प्रकार के खेल था। कुल मिलाकर के 33 प्रकार के खेल था और इस 33 प्रकार की खेल को पूरा कंप्लीट कराने के लिए 339 मैच कराया गया। अब है कि इस बार जो 33 प्रकार की खेल हुआ इसमें 5 नया खेल को शामिल किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि कितने नए टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने नए गेम को शामिल किया गया, 5 नया खेल को शामिल किया गया। स्लोगन पूछेगा कि स्लोगन क्या है। टोक्यो ओलंपिक 2021 का स्लोगन हुआ है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। इससे पहले ओलंपिक के स्लोगन में 3 ही वर्ड आता था, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। और यह तीनों वर्ड कहाँ से आया था, आदर्श वाक्य होता है। ओलंपिक का आदर्श वाक्य होता है, उसमें 3 वर्ड होता है, सीटियस, सीटियस होता है, अल्टियस होता है, अल्टियस होता है और उसके बाद होता है फोर्टियस। सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस यह ओलंपिक के 3 आदर्श वाक्य में के 3 वर्ड है। ओलंपिक के आदर्श वाक्य के 3 वर्ड है। कौन कौन, सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस। सीटियस से बना क्या, सीटियस से बना फास्टर, सीटियस से बना फास्टर। अल्टियस से बना है हायर, हायर बना है। और फोर्टियस से बना है क्या, स्ट्रॉन्गर। और हम लोग देख रहे हैं कि फास्टर का मतलब क्या हो गया, तेज, हायर का ऊंचा और स्ट्रॉन्गर का मजबूत। यह 3 वर्ड था आदर्श वाक्य के। ओलंपिक के आदर्श वाक्य के यह 3 वर्ड था और यह तीनों से निकला, सीटियस से क्या, फास्टर, अल्टियस से निकला हायर और फोर्टियस से निकला स्ट्रॉन्गर। लेकिन इस बार के 2020 के जो ओलंपिक हुआ टोक्यो वाला, इसमें एक वर्ड नया जुटा, क्या, टुगेदर। टुगेदर का मतलब क्या हुआ, एकजुटता। टुगेदर का मतलब एकजुटता। तो हम लोग देखेंगे 2020-21 के जो ओलंपिक हुआ टोक्यो ओलंपिक, इस ओलंपिक का स्लोगन पूछेगा कि स्लोगन क्या था। तो इसमें एक नया वर्ड जोड़ के, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। अब आदर्श वाक्य में जो वाक्य होता है वह उद्घाटन समारोह में भी यह वाक्य बोला जाता है और समापन समारोह के समय भी। जिस समय समारोह का उद्घाटन होता है उस समय भी और जब समापन होता है उस समय भी। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो आदर्श वाक्य बोला गया था उद्घाटन के समय वह क्या था, यूनाइटेड बाय इमोशन।
यूनाइटेड बाय इमोशन। किस समय? जब गेम का उद्घाटन हुआ था और जब समापन हुआ था उस समय जो स्लोगन बोला गया था आदर्श वाक्य के रूप में, वर्ल्ड वी शेयर, वर्ल्ड वी शेयर। यह समापन समारोह के समय का वाक्य था, आदर्श वाक्य, और यह उद्घाटन समारोह के समय का आदर्श वाक्य था। तो 2020 के टोक्यो ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग देख रहे हैं। आगे है ध्वजवाहक भी होता है ओलंपिक में। ध्वजवाहक, हर देश के लिए ध्वजवाहक अलग अलग होते हैं अपने अपने देश के लिए। तो 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ इसमें भारत की ओर से जो ध्वजवाहक बने थे MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। और यह किस समय की? जिस समय गेम के उद्घाटन हुआ था। यहाँ पर बताएं उद्घाटन ध्वजवाहक और एक है समापन ध्वजवाहक। जब समापन हो रहा था गेम उस समय के ध्वजवाहक कौन बने थे? बजरंग पुनिया। अच्छा, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? पहलवान है ना, पहलवान है। उसके बाद है मनप्रीत सिंह का, हाँ, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान। उसके बाद MC मैरी कॉम किससे संबंधित है? किस खेल से? बॉक्सिंग से। किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से। तो अभी तक हम लोग देखें कि 2020 का जो 21 में हुआ टोक्यो ओलंपिक, इससे संबंधित जो मुख्य बिंदुएं था इसको देखें। एक बात और हम लोग यहाँ देखते हैं, थीम सॉन्ग क्या था? जो थीम सॉन्ग था वह था तू ठान ले लक्ष्य तेरा सामने, तो ठान ले लक्ष्य तेरा सामने। टोक्यो ओलंपिक 2020 का थीम सॉन्ग क्या था? तू ठान ले लक्ष्य तेरा सामने है। और इस सॉन्ग को किसने गाया था? मोहित चौहान ने गाया था। किसने गाया था? मोहित चौहान ने इस सॉन्ग को गाया था। तो अभी तक हम लोग देखे टोक्यो ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अब देखते हैं हम लोग कि इस गेम में कौन कौन से देश ने कितने पदक हासिल किए और कौन कौन से पदक हासिल किए। दो 2020 की जो टोक्यो ओलंपिक हुआ इसमें जो भी पदक जीते गए, कौन कौन से देश के द्वारा कितना पदक जीता गया, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ गोल्ड मेडल है जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? स्वर्ण पदक। सिल्वर मेडल, रजत पदक, और एक होता है ब्रोंज मेडल, क्या होता है? कांस्य पदक। अब इस श्रेणी में सबसे जो श्रेष्ठ रहा है वह 1 नंबर स्थान लाया है अमेरिका। अमेरिका कुल मिलाकर के 39 गो गोल्ड मेडल जीता है, 39 गोल्ड मेडल, और साथ ही 41 सिल्वर मेडल, और इस 41 के साथ साथ में 33 ब्रॉन्ज मेडल। और इस तरह से अमेरिका ने कुल मिलाकर के 113 पदक जीता, 113 मेडल अमेरिका के हाथों लगा। सबसे 1 नंबर स्थान पर कौन रहा? अमेरिका। कितने स्वर्ण के साथ? 39। कितने सिल्वर? 41, और उसके बाद ब्रोंज कितने? 33। तो देखिए 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रोंज मेडल लेकर के 113 पदक कुल मिलाकर के प्राप्त किया और प्रथम स्थान पे रहा इस टोक्यो ओलंपिक में। दूसरे स्थान लिया कौन? चीन। चीन ने स्वर्ण पदक में लाया कितना? 38, रजत पदक प्राप्त किया 32, और कांस्य पदक 18, और 38, 32, 18 कुल मिलाकर के 88 पदक अपने हाथ किया चीन। दूसरे स्थान पर रहा। तीसरे स्थान पर रहा कौन? जापान। जापान ने स्वर्ण पदक के रूप में कितना जीता? 27, उसके बाद रजत 14 और कांस्य पदक 17, 27, 14, 17 मिला करके 58 पदक अपने हाथ किया जापान। तो सबसे ज़्यादा किसने? अमेरिका। कितना? 113। दूसरे नंबर पर चीन 88, तीसरे नंबर पर जापान कितना? 58। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपन देश भारत कितना? 1 स्वर्ण पदक और 2 रजत, 4 कांस्य, और 1, 2, 4 के साथ कुल मिला करके 7 पदक ही मात्र जीता।
और क्रम में देखा जाए तो कैवें स्थान पे रहा है? 48वें स्थान पे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल 205 देश ने हिस्सा लिया और इस 205 देश में श्रेष्ठ स्थान लिया अमेरिका 113 पदक के साथ। दूसरे नंबर पर रहा चीन 88 और तीसरे नंबर पे जापान कितने? 58। अब इस 3 देश के बाद क्रम आगे की ओर बढ़ते गया और भारत का क्रम आया कौन सा? 48वां। 48वें स्थान पर भारत रहा। कितने मेडल प्राप्त किया? कुल मिलाकर के 7 मेडल। 7 मेडल में मात्र 1 मेडल प्राप्त किया है स्वर्ण। गोल्ड मेडल 1, सिल्वर मेडल 2 और ब्रॉन्ज मेडल 4। 1 दूना 2, 2 दूना 4, कुल मिलाकर 7। और यह मात्र 7 ही पदक हासिल करके भारत अभी अपने आप को लग रहा है कि बहुत बड़ा गौरव हासिल कर लिया। और इस गौरव को हासिल करने में मात्र एक भूमिका है किसका? स्वर्ण मेडल का। एक ही मात्र स्वर्ण मेडल हासिल किया। बताइए इतने बड़े ओलंपिक गेम में 205 देश भाग लिया। अमेरिका, चीन, जापान ये सब काहे श्रेष्ठ है ऊपर में, और भारत मात्र एक ही स्वर्ण मेडल। वो कैसे कैसे हाथ लग गया? यह भी नहीं जीत पाता क्योंकि भारत सरकार कभी भी अपने देश के खिलाड़ियों के ऊपर थोड़ा भी ध्यान नहीं देती है, कोई खर्च नहीं करती है, कोई मदद नहीं करती है खिलाड़ियों के पीछे। जबकि अमेरिका है, चीन है, जापान है, खिलाड़ियों को जैसे पाल पोस करके तैयार करके रखता है कि जब भी होगा गेम उसमें जा कर के बहुत अधिक संख्या में मेडल लाए, गोल्ड मेडल, सिल्वर लाए, कांस्य लाए, मतलब अधिक से अधिक संख्या में लाए और ओलंपिक में अपना एक स्थान बने। इसके लिए अमेरिका हो, चीन हो, जापान हो, अपने खिलाड़ियों को तैयार करके पहले से रखता है, बहुत खर्चा करता है। लेकिन भारत सरकार थोड़ा भी खर्चा नहीं करती है, कुछ नहीं। यदि भारत सरकार खर्च करने लगे तब भारत के खिलाड़ी अमेरिका को पीछे करने में, भारतीयों में जो जज्बा है वह किसी भी देश को तुरंत पीछे कर सकता है। अमेरिका, चीन, जापान क्या एक नंबर भारत का स्थान रहता, लेकिन भारत सरकार कभी भी ऐसा खिलाड़ियों के प्रति नहीं कर रही है। अब देखिए भारत से एक ही पदक आया, स्वर्ण पदक, लेकिन एक ही में जो जुनून देखने के लिए मिला, जो भारतीयों में उत्साह देखने के लिए मिला, वह बहुत बड़ी उपलब्धि रहा भारत के लिए। एक मेडल ही। दूसरा में 2 मेडल जीता था सिल्वर और 4 मेडल लाया ब्रॉन्ज के क्षेत्र में। अब इन 7 मेडल के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं भारत के बारे में कि भारत के कौन से खिलाड़ी ने स्वर्ण मेडल जीता और कौन से खिलाड़ी ने रजत जीता और कौन से खिलाड़ी ने कांस्य मेडल जीता। इस तीनों को अब भारतीय खिलाड़ियों के जो प्रदर्शन हुआ उसके बारे में देखते हैं। चला देखा बउआ, टोक्यो ओलंपिक में जो भारत की ओर से जो प्रदर्शन रहा, जो पदक भारतीयों द्वारा प्राप्त किया गया, जीता गया, उसे देख लेते हम लोग। बताए थे कि 1 स्वर्ण पदक जीता है और 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, बोले तो कांस्य। अब उसे कुल मिलाकर के 7 पदक को हम देखते हैं कि कौन से व्यक्ति ने जीता और किस क्षेत्र में। तो सबसे पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हरा करके कौन सा पदक अपने हाथ किया? कांस्य पदक। कांस्य पदक 4 आया था, तब भारतीय हॉकी टीम कांस्य पदक जीता, किसे हरा करके? जर्मनी को। उसके बाद दूसरे नंबर पर है बजरंग पुनिया, कुश्ती में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल, बोले तो कांस्य पदक जीता। बजरंग पुनिया किस क्षेत्र में? कुश्ती में। बजरंग पुनिया कुश्ती में कौन सा पदक हासिल किया? कांस्य पदक। पीवी सिंधु, भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में कौन सा पदक? कांस्य पदक हासिल किया। 4 कांस्य पदक में क्या देख लिए? 3। एक और है लवलीना बोर्गोहेन ने बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता था। कुल मिलाकर के कांस्य पदक की संख्या हो गया 4। उसके बाद है भारतीय खिलाड़ी मीराबाई चानू, पहले से भी हम लोग जानते हैं इसके बारे में। मीराबाई चानू वेट लिफ्टर, बोले तो भार उठाने में, वजन उठाने में, भारोत्तोलन में 202 kg का वजन उठा करके
कौन सा पदक जीता है? रजत पदक बोले तो सिल्वर मेडल। कौन? मीराबाई चानू। कौन सा पदक? रजत पदक। कितने भार उठा करके? 202 केजी की भार उठा करके। आगे है रवि कुमार दहिया, कुश्ती में रवि कुमार दहिया, भारतीय एथलेटिक्स रवि कुमार दहिया कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। बुआ देखिए 2 गो सिल्वर मेडल हो गया ना। कौन कौन जीता? मीराबाई चानू और दूसरा रवि कुमार दहिया। और लास्ट में हम लोग देख लेते हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के बारे में देख लेते हैं। जैवलिन थ्रो, जैवलिन थ्रो बोला जाता है क्या चीज़? भाला फेंक, भाला फेंक। तो भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी? 87.58 मीटर की दूरी तक भाला फेंका था। और इसी भाला फेंक में उन्होंने भारत की ओर से गोल्ड मेडल हासिल किया, जिसका सम्मान भारतीयों ने बहुत जोर से जम करके किया। भारतीयों ने नीरज चोपड़ा का, नीरज चोपड़ा का नाम अब सब लोग के मुंह पर आ गया, जुबान पे। पहले कोई नहीं जानता था नीरज चोपड़ा को, कोई नहीं जानता था। अब नीरज चोपड़ा के बारे में सब लोग को पता हो गया। महत्वपूर्ण बिंदु, नीरज चोपड़ा के बारे में थोड़ा सा हम सब उसका परिचय देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा गोल्ड मैन, गोल्ड बॉय के नाम से जाना जाने लगे। उपनाम हो गया नीरज चोपड़ा, गोल्ड मैन नीरज चोपड़ा, गोल्ड बॉय नीरज चोपड़ा। अब सुनिए, जन्म सबसे पहले परिचय में जन्म 24 दिसंबर 1997, जन्म 24 दिसंबर 1997, स्थान पानीपत हरियाणा, भारतीय है, हरियाणा के पानीपत में जन्म हुआ था। स्थान हो गया जन्म स्थान पानीपत हरियाणा। माता पिता सरोज देवी और सतीश कुमार, माता का नाम सरोज देवी, पिता का नाम सतीश कुमार। कोच में नसीम अहमद, कोच कौन थे? नसीम अहमद। उपनाम है उवे, उवे, नसीम अहमद का उपनाम उवे। नीरज चोपड़ा के कोच का नाम पूछ देगा ऑप्शन में, यदि नसीम अहमद नहीं रहेगा तो उवे रहेगा, उवे नहीं रहेगा तो नसीम अहमद रहेगा। 2016 में नीरज चोपड़ा ने भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी जो होता है ना, भारतीय सैनिक में जो होता है इंडियन आर्मी, उसमें सूबेदार पद पर बहाल हुए। इंडियन आर्मी में 2016 में कौन से पोस्ट पे? सूबेदार, सूबेदार बने थे 2016 में भारतीय सैनिक में। उसके बाद 2018 नीरज चोपड़ा के लिए बहुत विख्यात हुआ, इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2018 में कौन सी पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार। और 2021 में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत करके भारत को एक श्रेष्ठ स्थान दिलाए। कौन? नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा के बारे में छोटा सा परिचय, जन्म से लेकर के अभी तक की कहानी। देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में ओलंपिक से क्या, टोक्यो ओलंपिक से। टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में जो हुआ, भारत की ओर से पहली बार बहुत अधिक संख्या में महिला भाग ली। कितना? 49% महिला भाग ली। मतलब बोले तो 100 यदि पुरुष भाग लिया है तो उसमें 49 महिला थी। 49%, हाँ 49% महिला इस बार टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से महिला खिलाड़ी भाग ली। आगे है 2020 की जो ओलंपिक हुआ, इसमें सर्वाधिक आयु के खिलाड़ी कौन थे? मैरी हैना, मैरी हैना कितने वर्ष की थी? 66 वर्ष की थी। और कौन से खेल से जुड़ी हुई थी? घुड़सवारी से। कौन से खेल से? घुड़सवारी से। कहाँ की थी? ऑस्ट्रेलिया की। मैरी हैना कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया के घुड़सवारी थी। इन्होंने 66 वर्ष की आयु में भी टोक्यो ओलंपिक में भाग ली। उसके बाद सबसे कम 2020 की जो टोक्यो ओलंपिक हुआ, उसमें सबसे कम आयु के खिलाड़ी कौन थे? मोमिजी नेशिया। मोमिजी नेशिया कितने वर्ष की थी? मात्र 13 वर्ष की थी, जापान की थी और टोक्यो ओलंपिक में इस बार भाग ली है। उसके बाद है अगला पॉइंट है, सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? सबसे ज़्यादा गोल्ड 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड किसने जीता? कालेब ड्रेसेल। कहाँ की थी? अमेरिकी तैराकी, अमेरिकी तैराकी कालेब ड्रेसेल। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को भी हम लोग देख लिए। टोक्यो ओलंपिक से जितनी भी महत्वपूर्ण पॉइंट थी, बिंदु था, क्वेश्चन बनने वाला था, हम लोग एक कॉन्सेप्ट के रूप में पढ़ लिए अच्छी तरह से। अब आशा है कि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ओलंपिक से आपसे नहीं छूट पाएगा।